सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज मंगलवार 18 नवंबर सन 2025। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गेहूं के निर्यात के ऊपर क्या संभावना है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गेहूं का उत्पादन, निर्यात होने की संभावनाएं तथा ओपन मार्केट सेल स्कीम में नीलामी में क्या अपडेट है। ये पूरी जानकारियाँ आपको हम इस शो में देने का प्रयास करेंगे। शो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध है आपके लिए उपलब्ध है। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इस साल गेहूं का पर्याप्त भंडार और आगामी सीजन में गेहूं की बिजाई और बम्पर फसल की संभावना को चलते खाद्य मंत्रालय ने मई 2022 में गेहूं आधारित उत्पादों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की सिफारिश कर दी है। वाणिज्य मंत्रालय को लिखे एक पत्र में खाद्य मंत्रालय ने मौजूदा बैलेंस और मजबूत उत्पादन क्षमता को देखते हुए शुरुआत में लगभग 10 लाख टन गेहूं प्रोडक्ट के निर्यात की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था। साथ साथ व्यापारिक ब्यूरो रिपोर्ट ने बताया कि आटा मिल मालिकों ने थोक खरीदारों के लिए भारतीय खाद्य निगम की खुले बाजार बिक्री योजना ओपन मार्केट सेल स्कीम जो इस सप्ताह से शुरू की गई है उसमें कोई खास मोमेंट देखने को नहीं मिली। 2 लाख टन की जो पेशकश थी उसके मुकाबले केवल 69,000 यानी 69,000 टन गेहूं ई नीलामी के माध्यम से 2550 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक्री होने के समाचार हैं। सरकार के पास वर्तमान में 304 लाख टन गेहूं है जो 1 जनवरी 2026 तक 205.2 लाख टन के बफर स्टॉक से काफ़ी अधिक है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है इस समय स्टॉक की स्थिति काफ़ी कंफर्टेबल है और रिटेल बाज़ारों की में मूल्य की स्थिरता में योगदान दे रहा है। रोलर फ्लोर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की बात माने तो अगले सीजन में अच्छी मानसूनी बारिश के कारण फिर बम्पर फसल की उम्मीद के साथ है और उन्होंने सरकार से प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया है निर्यात पर, ताकि गेहूं के प्रोडक्ट निर्यात बाजार में पुनः अपनी स्थान हासिल कर सके। निर्यात प्रतिबंध से पहले भारत अफ्रीका खाड़ी के देश और दक्षिण एशियाई देशों को आटा, मैदा, सूजी व दूसरे गेहूं प्रोडक्ट का निर्यात करता था, लेकिन साल 2022 मई में इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक भारत ने खाद्य सुरक्षा चिंताओं, कम फसल और बढ़ती महंगाई के कारण मई 2022 में गेहूं और उसके प्रोडक्ट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। आटा मिल मालिकों ने पहले खाद्य मंत्रालय को सूचित किया था कि आरामदायक स्टॉक स्तर और घरेलू सप्लाई को देखते हुए गेहूं आधारित प्रोडक्ट को निर्यात पर प्रतिबंध के पुनर्विचार करना चाहिए। व्यापारियों के अनुसार शुरुआत में 10 लाख टन गेहूं के प्रोडक्ट्स की निर्यात अनुमति देने से घरेलू कीमतों में स्थिरता देखी जाएगी और मिलिंग क्षेत्र में की क्षमता का पूर्ण उपयोग उसमें सुधार हो सकता है। गौरतलब है गेहूं की मुद्रास्फीति अक्टूबर में घटकर 2.04% रह गई जो सितंबर में 3.67% थी।
खासकर अगर सरकार गेहूं प्रोडक्ट के निर्यात पर प्रतिबंध जल्दी हटा लेती है तो नई फसल पर आने पर कीमतें स्थिर हो जाएंगी। इससे निर्यातकों, मिल मालिकों और किसानों को निश्चित रूप से मदद मिल पाएगी, ऐसा कहना है व्यापारियों को। सितंबर महीने में खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि सरकार आटा और सूजी जैसे गेहूं प्रोडक्ट के निर्यात की अनुमति देने की उद्योग जगत की मांगों पर सकारात्मक विचार करेगी। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि खाद्य सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी। और इस बीच मुख्य रबी फसल गेहूं का रकबा 22.7 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अधिक बताया जा रहा है। पिछले साल सामान्य बुआई क्षेत्र 312 लाख हेक्टेयर है। तो गौरतलब है कि ये सारी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों, यदि गेहूं से संबंधित प्रोडक्ट के निर्यात की अनुमति मिलती है तो इससे गेहूं के भावों पर भी स्थिरता देखी जाएगी। सरकार के पास पर्याप्त भंडार होने से कोई भी गेहूं के दामों में अप्रत्याशित तेजी यदि आती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है। 2550 रुपये और भाड़ा यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाएं तो बाज़ार के जो मौजूदा मूल्य हैं उसके आसपास ही बाज़ार के भाव हैं। इसलिए ई नीलामी के अंदर कोई बड़ी आटा मिले या व्यापारी उसमें रुचि कम रख रहे हैं। दोस्तों, क्या अब गेहूं का स्टॉक जिन व्यापारियों ने बड़ी कीमतों के आधार पर बड़ा कर रखा था, क्या उसको बेचने का समय है? साथ साथ सरकार द्वारा स्टॉक लिमिट, स्टॉक डिक्लेरेशन जैसी महत्वपूर्ण कदम भी गेहूं के दामों को काबू करने और नियंत्रित रखने के लिए सक्षम माने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले साल 3400 रुपये क्विंटल गेहूं बिकने वाला गेहूं इस साल 2700 से 2900 रुपये के आसपास बिक रहा है। तो दोस्तों, इसमें ये सरकार की बड़ी कामयाबी मानी जानी चाहिए कि मूल्य नियंत्रण में। और जहाँ तक गेहूं की मुद्रास्फीति जो अक्टूबर में मात्र 2.04% रह गई थी, जो दिसंबर में 3.67% है, इन सब को देखते हुए गेहूं के प्रोडक्ट का निर्यात का यदि अनुमति मिल जाती है तो इससे फ़ायदा रहने की संभावना है। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है अपनी राय अवश्य दीजिए।